याहिया सिनवार की मौत पर जो बाइडेन का बयान आ गया है। अमेरिका क्या कह रहा है देखिए। हमास के चीफ के मारे जाने के बाद सिनवार की मौत दुनिया के लिए बेहतर है। बाइडेन ने कहा 4 अमेरिकी नागरिक अभी भी हमास की कैद में बंधक हैं। बंधक संकट के लिए यही शख्स याहिया सिनवार जिम्मेदार था, ये कहा है अमेरिका ने, जो बाइडेन ने याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी नेतन्याहू से बात की है। बाइडेन और नेतन्याहू की फोन पर बात हुई है। बंधकों की रिहाई को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। अब भी करीब 101 बंधक हमास की कैद में हैं। और सिनवार की मौत के बाद अमेरिका भी एक्टिव नजर आ रहा है। बंधकों की रिहाई को लेकर ब्लिंकन ने बात की है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के पीएम से इस बारे में बात की है। यह भी जानकारी सामने आ रही है। और अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ। रवि, बिल्कुल, देखिए 24 घंटे में क्या क्या हुआ, जल्दी से हम देखते हैं। 24 घंटे में जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, पहली बात यह कि मारा गया हमास का मुखिया। सबसे बड़ी बात तो यह हुई है, सबसे बड़ा इंसिडेंट तो यह है, गाजा में याहिया सिनवार की मौत हुई है। तीसरा बड़ा तथ्य यह है, सच्चाई यह है कि आईडीएफ की गोलीबारी में वो मारा गया है। आईडीएफ ने बड़ा ऑपरेशन किया। चौथा, जंग अभी खत्म नहीं, ये नेतन्याहू ने कहा। और पांचवा, बंधकों की रिहाई पर फोकस है। जी हां, नेतन्याहू और जो बाइडेन में बातचीत हुई है। ईरान पर किसी भी वक्त हमला मुमकिन है और इसके लिए अमेरिका की रजामंदी भी मिल चुकी है इजराइल को। ईरान के साथ लेकिन कौन खड़ा है? रूस जैसा महाशक्तिशाली देश खड़ा है। लेबनान पर हमले तेज हुए हैं। हिजबुल्लाह के युद्ध का ये नया चरण माना जा रहा है। तो 24 घंटे में इतने सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। आज क्या होगा इस पर भी हमारी नजर है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील कुमार सिंघल जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। और बेरूत से सुमित चौधरी भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन संजय जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। ईरान का जो रोल है इजराइल में जो कुछ हुआ उसके लिए कितना वो जिम्मेदार था, ये हर कोई जानता है। लेकिन अब इस युद्ध का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां अमेरिका इजराइल के साथ पुरजोर तरीके से खड़ा है, वहीं रूस ईरान के साथ नजर आ रहा है। और ईरान इस वक्त कुछ भी करने के लिए तैयार नजर आ रहा है इजराइल को सबक सिखाने के लिए। क्या हो सकता है इस पूरे रीजन में आने वाले वक्त में? देखिए समीर, मुझे इसके 3 पहलू नज़र आते हैं। पहली बात, जब हम देखते हैं कि हम इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो जो बाकी लीडर्स हैं, जो उसके कहते डेप्टीज़ हैं, जिसमें हाया है, मशाल आपने नाम लिया, और मूसा, ये 3 जो डेप्टी लीडर्स हैं, मुझे लगता है कि सिनवार के बाद उनका खात्मा भी करना चाहते हैं और हमास को बिल्कुल नेस्ताबूद करना चाहते हैं, हूती को ख़त्म करना चाहते हैं और हिजबुल्लाह जिस तरीके से आंखें दिखा रहा है उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो इजराइल का टारगेट साफ है। लेकिन अमेरिका यहाँ पे बहुत ही केयरफुली काम कर रहा है। पहली बात, अमेरिका ये देख रहा है कि जो बंधक बने हुए हैं, जो अमेरिकन सिटीजन्स भी हैं और इजराइल के सिटीजन्स भी हैं, उनको छुड़ाया जाए। उनको कैसे छुड़ाया जाए कि भाई आपने जो बूचर और गाजा है उसको मार दिया, अब आप सीज़ फायर कर दीजिए और सीज़ फायर करके उनको बंधकों को बाहर लेके आइए। लेकिन यहाँ पर इजराइल एग्री नहीं कर रहा। तीसरा जो पहलू आता है कि ये इजराइल आगे बढ़ता जा रहा है और ये खतरा आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए खत्म करने की फिराक में है। तो उसमें खड़ा होता है कि ईरान इनका एक सबसे बड़ा जो सपोर्टर है, स्टेट है, इन प्रॉक्सीज को जो पाले हुए हैं और लॉजिस्टिक और हथियारों का जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ईरान को पे अटैक किया जाए। और अमेरिका की एक तरीके से साइलेंट सहमति ले चुके हैं, चाहे वो बाइडेन हो चाहे कमला हैरिस हो, वो कह चुके हैं। अब सवाल आता है कि ईरान के पीछे कौन खड़ा है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसी को कहते हैं कि दुनिया पोलराइज हो चुकी है कि एक वेस्टर्न ब्लॉक है जो अमेरिका लेड है और बिल्कुल जो है पूरा चीन और रूस है। पूरा चेन आपने बता दिया कि कैसे दुनिया 2 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। अगर ईरान के साथ ये जंग बड़े स्तर पर पहुंचती है तो